हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो परमेश्वर की सीरीज़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे इस चैनल के द्वारा सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग हमें मिल रहा है और आप हमारी कंटेंट को, हमारे वीडियोस को आप देख रहे हैं। कृपया लेकिन आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और ऐसे ही परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे और इससे हम उस जीवित परमेश्वर को जानने में आपकी हमारी मदद होगी। ठीक है। और जैसा कि हमने अभी तक इस चैनल में सीखा कि जीवित परमेश्वर के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है और इस जीवित परमेश्वर के बारे में हमने सीखा जीवित परमेश्वर किसको कहते हैं, फिर उस सच्चे परमेश्वर को जानने का स्रोत, जैसा बहुत स्रोत है दुनिया में, लेकिन एक सच्चे जीवित परमेश्वर को जानने का स्रोत, अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देखें और लाभान्वित हो। और फिर हमने देखा कि जो भी सच्चा परमेश्वर है उसमें क्या गुण होने चाहिए। फिर हमने देखा कि उस परमेश्वर का नाम, हमने आपको उस परमेश्वर का नाम भी बताया था, यहोवा। पुराने नियम में देखिए, अभी हम लोग जो है एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है। ठीक है। अभी हम लोग परमेश्वर के बारे में जानकारी ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको पहले जो है पुराने नियम से लेके चल रहा हूँ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। तो फिर हम लोग जो है वो सच्चे परमेश्वर का नाम और भी विस्तृत रूप में जानेंगे। पुराने नियम में सच्चा परमेश्वर का नाम था यहोवा। और आप लोग हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें टॉपिक बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं और आपके लिए हम लोग उस टॉपिक पर वीडियोस लाएंगे। देखिए, अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पर। जैसे हमने उस परमेश्वर का नाम जाना, ठीक है, लेकिन आज हम लोग जो है उस परमेश्वर का नाम, आज का हमारा टॉपिक होगा यहोवा ही जीवित परमेश्वर है। देखिए, यहोवा परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है में अंतर है। जैसे यहोवा परमेश्वर है, जैसे बहुत दुनिया में है तो वो परमेश्वर जैसे यहोवा भी, लेकिन यहोवा ही परमेश्वर, आज हम लोग उस यहोवा परमेश्वर का बारे में कुछ विस्तृत और बहुत गहराई से जानेंगे। जैसे उन्होंने मनुष्य की उत्पत्ति कैसे की, स्त्री की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर स्वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर वो परमेश्वर इस सृष्टि पर कंट्रोल किस प्रकार करते हैं, हम लोग कुछ उदाहरणों से देखेंगे। वो हमारे परमेश्वर भविष्य के बारे में मनुष्य को बताते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के नियंत्रण में भविष्य का चीज वही उद्घाटित कर सकते हैं और कोई नहीं। और भी हम लोग देखिए, आप लोग को जो भी यहाँ आप सुन रहे हैं, आप हमारे हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन को जरूर आप चेक करिए, वहाँ पर आपको हम सारा चीज़ लिखित में देते हैं। आप उसको कंफर्म कर सकते हैं, आप जो है उससे आपकी जानकारी में और बढ़ोतरी होगी। ठीक है। तो आज हम लोग अपने मेन टॉपिक की ओर आते हैं। यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा ही परमेश्वर कहने का मतलब कि उसके जैसा ना कोई है, न था, न होगा। और आज हम लोग देखेंगे, जैसे देखें पर हम लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर देखें, लेकिन मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, हम लोग इसी स्रोत, जो मैंने आपको स्रोत बताया, उसी स्रोत पवित्र बाइबल से ही पता लगता है।
हम पूरा जानकारी मिलता है, और आप कहीं भी खोल लीजिए ऐसा जानकारी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ एक परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, किसी भी हम लोग यहाँ परमेश्वर से जुड़ने का माध्यम खोज रहे हैं। देखिए, जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, ऐसा नहीं कि परमेश्वर कोई और है। और जैसा हमने आपको बताया था, हमारा परमेश्वर मनुष्य से संबंध बनाने वाला परमेश्वर है, तो वो उन्होंने अपने समानता में बनाया। अगर हम इसको हम देख सकते हैं उत्पत्ति 1:26 में, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए। ठीक है, उत्पत्ति अध्याय 1:26, आप इसको देख सकते हैं, आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी ये देंगे। ठीक है, और भी है, लेकिन आप इसको पढ़ें डिटेल से। फिर देखिए यहोवा ने किस प्रकार बनाया। देखिए उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। यानी कि उन्होंने बताया हवा से, या फिर बोला कि मनुष्य तू बन जा, वो नहीं बना। परमेश्वर ने उसको मिट्टी से रचा है, इसलिए यह मिट्टी का पुतला, यह शरीर है, और अपना श्वास दिया। यानी जो परमेश्वर में जो हमारी आत्मा है वो परमेश्वर, आप समझ लीजिए, श्वास परमेश्वर ने अपना दिया। ठीक है, फिर स्त्री की रचना कैसे है, अगर हम इसको पढ़ेंगे उत्पत्ति 2:18 में, यहोवा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। देखिए स्त्री का उत्पत्ति मनुष्य की सहायक के लिए हुआ, ये बात क्लियर, शादी के लिए नहीं हुआ है। जब पाप आया ना, तो पाप जो है ना, जब इस सृष्टि में आया तब वो सारी सृष्टि पापी हो गई, और फिर वो एक अलग नियम चल पड़ा। ठीक है, लेकिन वो स्त्री की संरचना मनुष्य की सहायक के लिए बनाया गया। और देखिए मनुष्य का रचना भी परमेश्वर का सहायक के लिए, यानी दोस्त के लिए बनाया गया। हम अपने समानता में क्यों बना, क्योंकि मेरा दोस्त। ठीक है, आप इसको समझिए। ठीक है, उन्होंने स्वर्ग को भी बनाया। ठीक है, अगर हम उत्पत्ति हम पढ़े 1:6 में, तो वहाँ लिखा है परमेश्वर ने कहा जल के बीच ऐसा अंतर हो, जल 2 भाग में हो। यानी जो स्वर्ग है ना, जल से बना है। एक जल जो है पानी, और उसी से परमेश्वर ने निकाला, वो आकाश बना, और आकाश में ईश्वर। हालेलुया। आप इस पर परमेश्वर की शुद्धता पर आप विश्वास करिए, और आपका जीवन का उद्धार होगा। ठीक है, वो हमारे परमेश्वर ने, मैंने आपको बताया कि इस सृष्टि, इस प्रकृति पर कंट्रोल है। देखिए हम लोग जल्दी जल्दी में चलेंगे। उन्होंने, एक राजा था, आप इसको पढ़ सकते हैं, दूसरा राजा 20 का वचन, अध्याय 20 1-6 में। दूसरा राजा पुराना नियम की किताब है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। एक राजा को परमेश्वर ने 15 साल का उम्र दान दे दिया है। वो मरने वाला था, और परमेश्वर के दास ने उसको बताया, तो परमेश्वर के साथ गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया, और उसको 15 साल का, वो राजा था हिजकिय्याह। आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला शमूएल 1:5 में लिखा है, उन्होंने कोख बंद कर दिया। यानी बच्चेदानी जो है ना, परमेश्वर ने बनाया, और नारी को, नारी के अंदर बच्चा पैदा करने की शक्ति को, उसको बंद कर दिया। खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। हम जितना प्रार्थना में देखें, परमेश्वर का योजना में ये सब होता है। ठीक है, हमारा परमेश्वर ना आत्मा को देने वाले परमेश्वर है। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ेंगे, आपको यशाया 42:5 में, तो लिखा है, उस पर के लोगों को सांस, और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा वह यूँ कहता। आत्मा देने वाला वही, आत्मा देने वाला हर, चाहे अमेरिका में, अफ्रीका में, लंदन में, वही आत्मा देते हैं। ठीक है, वो जो है हमारे
परमेश्वर सोता है जीवन के, वो जीवन का उन्हीं में जीवन है, वो जीवता परमेश्वर है, किसी पत्थर मिट्टी या फिर चित्र में नहीं है, वो जीवित है, वो मेरे साथ है, आपके जो सुन रहे हैं आपके भी साथ। तब ना परमेश्वर ने आपको दिल उबारा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। परमेश्वर का आपके जीवन में एक योजना है। ठीक है, यशाया 43 का 3 हम नहीं पढ़ेंगे, आप हम दे चुके हैं। वो परमेश्वर पाप को क्षमा करने वाले परमेश्वर है। हम लोग इसको भी देख सकते हैं यशाया 43 का 25 में, मैं वही हूँ जो तेरे पाप को स्मरण न करूँगा। पाप को स्मरण न करूँगा यानी क्षमा कर दूँगा। ठीक है, हम लोग भाई बहन समझे। अब देखिए, अब हम भविष्य के बारे में देखते हैं। हमारा परमेश्वर न भविष्य के बारे में बताते हैं। नाम के निवास स्थान के लिए चुन लिया गया। नहमाया 1 का 9 में हम देख सकते हैं कि ये निवास स्थान चुन लिया है। ये आपको और आगे क्लियर होगा। देखिए, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पे कौन है। पवित्र पर्वत यानी पवित्र स्थान, जो परमेश्वर जहाँ रहते वहाँ पर हम कौन रहने पाएगा। तो आप इसको पढ़ सकते हैं भजन संहिता अध्याय 15 1 से 5 में। ठीक है, 1 से 5 वचन में पूरा आप पढ़ सकते। जीवन का किताब का रहे, देखिए परमेश्वर भविष्य का बता रहे, ये आपको बता रहे हैं निर्गमन 32 का 33 में। ठीक है, आप इसको पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, मेरे विरुद्ध पाप किया है, उनका नाम मैं जीवन की पुस्तक से काट दूंगा। यानी स्वर्ग में जीवन की पुस्तक है, जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है वो जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखा है, वो और जिसका नाम जीवन का पुस्तक में वही स्वर्ग में जाएगा। ठीक है, और देखिए जो भी यहाँ पर षड्यंत्र करते हैं ये परमेश्वर को नहीं मानेंगे, वो नहीं। परमेश्वर के खिलाफ न कोई बुद्धि इस दुनिया में जो मार काटते और ये नहीं, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं चलता। देखिए नीति वचन 21 का 30 में लिखा, यहोवा के विरुद्ध ना तो बुद्धि ना तो कुछ समझना युक्ति चलती है। ठीक है, इसलिए आप समझिए कुछ भी ये दुनिया का है कि ये लेकिन शरीर को छोड़ने के बाद वो सारी युक्ति खत्म हो जाएगी और परमेश्वर ही हमारा राजा है। अगर हम परमेश्वर को जानेंगे तो वो ठीक है। अब हम लोग इंग्लिश में, डियर व्यूअर्स, we have given you name of true God Yahweh. In this video you will be knowing various facts which no one in the world possesses, because Yahweh had that he is a creator of man. In Genesis 1:26 and Genesis 2:7 you can read woman creation. You can read Genesis 2:18 and Genesis 2:21, chapter 2:21, and heaven creation you can read Genesis 1:6-7, and book of life you can read Exodus 32:33. Okay, and better you check our description. We are providing you every fact in every video. Comment in our comment section what you want to hear, and please subscribe and like, and God bless you. And you are maintaining on this channel, God has a special plan for you. Dear friends, please know that true permission. Let's pray. Oh Lord my God, bless my viewers, open their hearts, they may know true God. In Jesus name I pray, amen. हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे श्रोतागण एक सच्चे जीवित परमेश्वर को जाने, उसकी महिमा करें और उसके बारे में सच्चा जो सच्चे रूप से जाने, आपकी मर्जी उनके जीवन में। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। और आप हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, और आपको बताना चाहेंगे हमारा ये चैनल 4 दिन में 50 व्यूज लेकर आया है। ये आपका सहयोग है, और बस थोड़ा सब्सक्राइब कम है, आप लोग सब्सक्राइब करिए, परमेश्वर की महिमा करिए, क्योंकि आप दूसरे को शेयर करिए, जो आपको जानकारी मिल रही है वो दूसरों को ही मिलेगा। इसलिए आप शेयर जरूर करें, शेयर में कंजूसी ना करें, क्योंकि परमेश्वर का जो ना आपके लिए है सब उसके लिए भी है।
ठीक है, आशा करता हूँ आप यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस एंड थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू।